अब आज मैं महादेवी वर्मा के बारे में बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से निराला भाई के बारे में उन्होंने आगे बताया है। हेलो विद्यार्थियों, सुप्रभात। आप सभी से मैं निराला भाई के बारे में आगे की रचना बता रही हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने बताया कि निराला भाई का खर्चा तो कम नहीं होता था और ये उस पैसे को बढ़ा नहीं सकती थी। अपने आप में गर्व अनुभव कर रही थी क्योंकि किस प्रकार एक महीना उनका गुजरा और उस महीने को उन्होंने निकाला, क्योंकि उनका बजट बनाने की जिम्मेदारी महादेवी वर्मा ने अपने ऊपर ली थी और उन्होंने देखा कि इनका खर्चा संभालना बहुत मुश्किल है। इसका कारण क्या था कि उन्होंने अस्तु नमक से लेकर नापी तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया हुआ जब निराली जी को पसंद आ गया था, पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व अनुभव हुआ। महादेवी वर्मा कह रही है कि जब मैंने उनका नापी तक, यानी कि नमक से लेके, हम लोग बोलते हैं ना ज़मीन से लेके आसमान तक, ऐसे ही जब उन्होंने नमक से लेके चप्पल तक के मकान के किराए का सारा अनुमान पत्र बनाकर उनका जब बजट बना दिया तो निराला जी को बहुत पसंद आया और उनको अपने अर्थशास्त्र पर, यानी अपने बजट बनाने पर बहुत ही गर्व अनुभव हुआ, स्वाभिमान अनुभव हुआ। पर दूसरे ही दिन मेरे गर्व की व्यस्तता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुंचे और 50 रुपये चाहिए, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है। परंतु दूसरे दिन ही उनका यह भ्रम टूट गया महादेवी वर्मा का। उनका कहना था कि उन्होंने जो 300 रुपये बजट बनाने के लिए दिए थे उसमें से 50 रुपये मांगने के लिए दूसरे दिन चले आए, वो भी अपने लिए नहीं, किसी विद्यार्थी के परीक्षा का शुल्क भरने के लिए। यानी दूसरों के लिए वो कैसे आगे रहते थे, इस चीज़ के बारे में हमें महादेवी वर्मा ने बताया है कि किसी की भलाई करने के लिए कैसे लगे रहते थे। उस 50 रुपये को परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उन्होंने दे दिया, अन्यथा वो परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते फिर किसी साहित्य मित्र को 60 रुपये देने की आवश्यकता पड़ गई और दूसरे दिन लखनऊ से किसी तांगे वाले की माँ को 40 रुपये का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर के किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। सारांश है कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ा और इस प्रकार से मैं उनकी व्यवस्था संभालने वाली बनी थी, इसलिए ये दान खाता मेरे पास चला आया और उसमें से मुझे देना पड़ता था। एक सप्ताह में मैंने जैसे समझ लिया कि यह इन जैसे ऑर्डर दानी को न रोका जाए तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचा कर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। अब महादेवी वर्मा ने तो ये विश्वास कर लिया था कि मैं इनका बजट बनाऊंगी और इन्हें क्या करूंगी कि खर्चे के लिए इन्हें रोकूंगी, लेकिन इन्होंने देख लिया कि ये बहुत बड़े ऑर्डर दानी है, यानी इन्हें कोई चिंता नहीं है, दूसरों की भलाई करने में ही लगे रहते हैं। तो उन्होंने अपना तो पैसा खर्च किया तो किया, महादेवी वर्मा के भी पैसे अब खर्च होने लगे। अब उन्होंने ये समझ लिया कि अब ये जैसे अपने आप को पहुंचा दिए हैं ऐसी स्थिति में, वैसे मेरे भी साथ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि दोबारा उनका बजट बनाने की कभी हिम्मत नहीं की। बड़े प्रयत्न से बनाई रजाई कोट जैसे नित्य व्यवहार की वस्तु भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतधान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे। जो साधन मात्र है वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। जब श्रद्धेय मैथिली शरण निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए, बगल में गुप्त जी के बिछोने का बंडल दबा दिया। सलाई किशन निराला जी आतिथ्य ग्रहण करने गए, अर्थात इसका मतलब ये बता रही है वो कि किस प्रकार से उन्होंने जो रजाई बनाई थी, कोट बनाई थी, वह भी दूसरे को दान कर दिए। अब आज के समय में हम लोग सोचते हैं कि अरे हमारी चीज़ें हमारी सुख के लिए रहेंगी, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं सोचते थे। किसी को जो कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो वह व्यक्ति को दान दे देते थे। खुद अवरदानी रहते थे, खुद गरीबी में जीते थे, लेकिन इसके लिए वह कभी नहीं सोचते थे दूसरे को कब आवश्यकता पड़ जाए अपनी वस्तु को देने में वो कुछ देर नहीं करते थे। ऐसे वो दानी स्वभाव के व्यक्ति थे। वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए और एक समय की शाम की स्मृति, यानी वो याद भी महादेवी वर्मा को आ रही है कि किस प्रकार से उन्होंने निराला जी ने के यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी आए थे अतिथि बनकर। बगल में गुप्त जी के बिछोने का बंडल दबा दिया। सलाई किशन प्रकाशीन अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग देखते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोरता साहित्य का साधन का मुख्य साक्षी रहा। अब गुप्त जी तो उनके यहाँ आए हैं, उनके बिछोने का बंडल अपने बगल में दबाए हुए, यानी हाथों के बाहों में दबाकर चल रहे हैं और इतनी तंग सीढ़ियाँ है, यानी उस सीढ़ी के मार्ग से दिखाते हुए हमें अंदर कक्ष में अपने कमरे में लेके गए जहाँ की कोई साहित्य यानी सामान नहीं था, केवल एक मूक साक्षी बना रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं है, वहाँ केवल शांति थी। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा
भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता लिए जल उठने का प्रयास कर रहा है। वह आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर गृह स्वामी के विशाल उससे विशालतर होता हुआ भरा संबंध में विशुद्ध निराला जी के आतिथ्य की सुविधा के लिए सतत प्रहरी अतिथि की सुविधा के लिए विचार पर नया घड़ा खरीदकर गंगा जल ले आया। धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। अब वो बता रही है कि उनके यहाँ महादेवी वर्मा बता रही है कि जब उनके यहाँ हम गए एक शाम तो क्या देख रहे हैं कि केवल नाम मात्र का एक दिया जल रहा है जो कि अध जला हुआ यानी कि एकदम धीमी आंच में जल रहा है। और उस गृह स्वामी के आलोक रहित सुख सुविधा शून्य यानी कि ना वहाँ पे रोशनी है ना कोई सुख सुविधा है। ऐसे विशाल आरक को देखकर मेरी आत्मा आत्मीयता से भर गई यानी दया से भर गई। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतत प्रहरी है। खुद तो उनके पास वो सुविधा नहीं है लेकिन अपने यहाँ आए हुए अतिथि की सुविधा के लिए वो हमेशा प्रहरी के तरह अर्थात एक पहरेदार की तरह हमेशा सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं। अतिथि की विचार करके कि अरे मेरे यहाँ मेहमान आए, ये विचार करके उन्होंने एक नया घड़ा खरीद कर लाया, गंगा जल से भर और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। और उनके घर में जो चादर या धोती जो उनकी पहनने वाली थी उसे उन्होंने क्या किया, उस तख्त पर अर्थात कि उस बिस्तर पर बिछाकर प्रतिष्ठित यानी उन लोगों को उन्होंने बिठा दिया। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा क्या सुना यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बिठाकर भी मुझसे उनके सुख शयन का समाचार देना ना भूले। अब यहाँ पे तो इन लोगों की बातें हो रही है। अब रात भर वो वहाँ पे रुके इसलिए उन लोगों की क्या बातें हुई क्या नहीं उस तारों की छाया में अर्थात अंधकार में उनके घर में, लेकिन ये तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुप्त जी को सवेरे ट्रेन में अपने मित्र को बिठा दिया और तुरंत उसकी सुख सुविधा देने यानी सुख शयन के बारे में सारी बातें बताने के लिए मेरे पास आ गए। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब ये अकस्मात पहुंचकर कहने लगे कि मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ थोड़ी घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। अब बहुत बार ऐसा हो चुका है कि अचानक वो आ जाते थे और मुझसे ये कह जाते थे कि मेरे घर में थोड़ी सी लकड़ियाँ भेज दो, थोड़ा घी भेज दो, क्योंकि मेरे यहाँ अतिथि आने वाले हैं और घर में सामान नहीं है। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे ये सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा भी इसमें छलक उठता। अब अगर उनके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो ऐसा लगता था जैसे उनके चेहरे पे कितनी खुशी आ गई है। कोई बालक किस प्रकार से निस्वार्थ भावना से रहता है और खुश होता है मेहमान को देखकर घर में, वैसे ही उनके भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। जो अपना घर समझकर आए उनसे यह कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। अब उनका ऐसा कहना है कि अतिथि अगर घर में अपना घर समझ के आए तो उसे दूसरे घर कैसे भेजा जाए। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम भी अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते थे। अतिथि की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। अब चाहे वो भोजन बनाना हो या बर्तन मांजना हो ये सारे काम खुद वो करते थे और उनके संस्कार पुराने जैसे ही है। किस प्रकार पुराने हमारे यहाँ अगर गांव में चले जाओ तो किस प्रकार से हमारे स्वागत लोग करते हैं, किस प्रकार से आवभगत होता है हमारा, इस प्रकार का वर्णन यहाँ लेखिका ने किया है। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रा जी नंदन जी दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच साधारण अघटित समाचार मामले वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास का झूठी खबर छाप दी। एक बार उनकी व्यथा की सघनता मुझे पता चली थी, क्योंकि झूठी खबर मिलने के बाद में वो ऐसे परेशान हो गए कि निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुँचे, अचानक से ऐसे आ गए जैसे मैं उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न कर पाई। यानी उन्हें ये पता था महादेवी वर्मा को कि यह समाचार पत्र में छपा है, लेकिन मैं छुपा नहीं पाई और समाचार के सत्य से मुझे विश्वास नहीं था। पर निराला जी ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति खो बैठते थे, लड़खड़ा कर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग से स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे और उनकी झुकी पलकों से घुटने को छूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से जुड़े झड़े जूही के फूल। स्वयं अस्थिर होते पर मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा, यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है। व्यवस्थित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में फाटक बंद होने का समय न आ गया। अब वो आकर तो बैठ गए, उन्हें ये पता चला कि किस प्रकार से उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है उनके दोस्त की, लेकिन सुमित्रा नंदन पंजी की तबीयत के कारण वो बताने के लिए यहाँ पे चले आए। लेकिन जब वो मेरे पास ही आकर अपनी ही हिम्मत छोड़ने लगे तो मैं खुद अपने आप को हिम्मत देकर उन्हें संभालने लगी और इस प्रकार से वो पाषाण में परिवर्तित होने लगे, अर्थात पत्थर के रूप में वो परिवर्तित होने लगे। अर्थात ये हुआ कि वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके अंदर कुछ भाव नहीं है, कुछ सांसें नहीं चल रही है, एकदम घबरा गए हैं, बेस्वार्थ यानी बेहोश होने लगे हैं।
उस प्रकार से। और तभी उनकी आंखों से चमक रही थी जो बूंदे, यानी कि आंसू जो गिर रहे थे, उस पर उन्होंने निराला जी को संभाला और कहा कि मैंने तार भेजा है यह सत्य है कि नहीं ये जानने के लिए। लेकिन वो अस्थिर मुद्रा में तब तक उनके पास बैठे रहे जब तक कि रात के समय उनका दरवाज़ा बंद होने का समय नहीं हुआ। सवेरे 4 बजते ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर में संबंध पूछा तो मुझे ज्ञात हुआ कि ये रात भर कहाँ बैठे हुए हैं, उसी बाहर में भीगी हुई धूप पर बैठे प्रतीक्षा करें। अब रात के समय तो महादेवी वर्मा के साथ वहाँ नहीं रह सकते थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा समझ में आ रहा कि सवेरे 4 बजे ही ये दरवाजे पर आ गए और दरवाजे खटखटा रहे, इसका मतलब कि ये रात भर बाहर की धूप पर ही बैठे हुए बिता दिए हैं। कुछ मुकर हो सके तभी इतना कह सके, अब हम भी गिरते हैं पंथ के साथ। तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। वो कहते हैं कि मेरा मित्र तो था, सुमित्रानंदन पंत जी थे तो ठीक था, समय निकल जाता था, लेकिन अब मुझे भी थकावट हो रही है और अब ऐसा लगता है कि मैं भी नहीं रहूँगा। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित है। मैंने जब पूछा कि आपके पास पुरस्कार में जो धन मिला है उसे आप उपयोग में लीजिए, तो बोलते नहीं, वह मेरा संकल्प किया हुआ, अर्थात वह दान करने का जो संकल्प था, दूसरों के लिए मदद करने की जो संकल्प थी, उसे वह कभी भी खर्च नहीं कर सकते थे। वो दूसरों के ही ऊपर खर्च करते थे, जिसे आवश्यकता उसकी पड़ती थी उसके लिए ही वो खर्च करते थे। जैसे किसी विद्यार्थी का फीस भर देना, या फिर किसी की मदद कर देना, किसी को चादर लेके दे देना, किसी को कोई सामान की आवश्यकता है वह दे देना, यही उनका कार्य था। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाए तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। और अभी हमारी ये बातें हो ही रही थी कि अचानक से मजाक में ही मैंने कह दिया कि आपको तो मधुकरी अर्थात की भीख मांग कर खाने की आवश्यकता पड़ेंगी, अगर आप ऐसे खर्चा नहीं करोगे मिला हुआ धन भी। तो वो कहते हैं कि खेद, अनुताप या पश्चाताप भी एक सी लहर से रहित विनोद के एक प्रशांत धारा पर तैरता है। और निराला जी का उत्तर आया कि मधुकरी तो अब भी हम खाते हैं, अर्थात कि जब भी पैसे की आवश्यकता होती थी वो जाकर महादेवी वर्मा से लकड़ी ला के दे दो, घी ला के दे दो, ऐसा कहते थे, यानी ले तो लेते ही थे। और इस प्रकार से वो सोचते थे कि हम यह मांग कर ही खा रहे हैं, मांग कर ही जीवन निर्वाह किया। इस कटु सत्य पर आने वाले युग का विश्वास कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसके संबंध में हमें लेखिका बता रही है कि किस प्रकार का उनका जीवन था, कि जो उन्होंने प्रण कर लिया है कि दिया हुआ हम कभी भी खर्च अपने लिए नहीं करेंगे, दूसरे के लिए ही करेंगे, चाहे उन्हें खुद दूसरों से मांगना पड़े, लेकिन वह उस अर्थ को अर्थात उस धन को कभी भी अपने सुख के लिए खर्च नहीं करते थे, जो उन्हें उनके साहित्य के द्वारा इनाम के रूप में मिलता था। गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र उत्तरीय कब रंग डाल गए इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान अब वो कह रहे हैं कि ये गेरुए रंग का उनका जो धोती था वो कब उन्होंने उसे डाल दिया ये तो नहीं पता है, लेकिन एकादशी के दिन स्नान करके जब वो निकले तो वह देख रही है कि हवन आदि जब करके भी निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे, अंगोछे के अभाव और वस्त्रों के रंग में अधिकता के कारण उनके मुंह हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गौरिक हो गया था, मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। बोले अब ठीक है, जहाँ पहुंचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। अब उन्होंने अपने धोती को भी रंग दिया था और गेरुए रंग का कर दिया था, अर्थात पीले रंग का कर दिया था, और हवन वन करके पूजा पाठ करके उठे तो ऐसा लगता था उस गेरुए रंग से, उस गोरे रंग से उनके अंदर से छवि झलक रही है, गोरा ही रंग झलक रहा है। अब वो कहते हैं कि ये रंग अब अच्छा है कि मैं कैसे भी कहीं भी बैठ जाऊँ, नीम पीपल के नीचे भी बैठ जाऊँ, किसी से मांग कर 2 रोटी खा ली तो हो जाएगा। और वो अपनी गीत लिखने लगे। इस सर्वथा नवीन परिषद का संहार कहाँ और कैसे हुए, सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ किया कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे, गेरुए वस्त्र मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यही है कि ना जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा में पुण्य रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही है। मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या इस देश की सरस्वती अपनी वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है? क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उन्हें निराला जी में ही पाई है? वह कह रहे हैं कि वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है, यानी कि जो ऐसे पुत्र है सरस्वती यानी विद्या धन जो ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा जो ये गुण मिला हुआ है, कवि बने हुए हैं, लेख लिखते हैं, क्या ऐसे लोगों की शक्ति निराला जी से शुरू हुआ है कि ऐसे पग पर चलना पड़ेगा, अर्थात कि बिना धन के अभाव में ही कहीं भी अपना जीवन यापन
करना पड़ेगा। निराला जी अपने शरीर और जीवन साहित्य सभी में असाधारण है। उनके विरोधी तत्वों की सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डिल्डोल देखने वाले हृदय में तो आतंक उत्पन्न कर देता है, उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर कर चलती है। अब निराला जी के शरीर और जीवन के साहित्य सभी असाधारण है। क्यों? हम लोग कहते हैं ना कि कवि या लेखक चाहे तो क्या कर दे, घास को, मैं बताती हूँ हमेशा कि वह एक छोटे से सरसों को पहाड़ बना सकता है और पहाड़ को सरसों बना सकता है, यानी राई को पहाड़, पहाड़ को राई बना सकता है, वो अपनी कवि के माध्यम से, कविता के माध्यम से। इसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि इनके साहित्य भी असाधारण थे। देखने में तो वो कैसे थे, डिलडॉल, लेकिन हृदय के आतंक उत्पन्न कर देता था। ऐसे विशाल, ऊंचे, लंबे, चौड़े थे, मुख सरल थे, लेकिन उनका मुख इतना सरल, स्वाभाविक, आत्मीयता था, अपनापन लगता था देखकर कि सीधे साधे। सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता है। इसी से जीवन के सत्य दृष्टा को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य थे। यानी अगर आप सत्य के मार्ग पर चलो, अपने प्रण पर चलो, तो हमारे रास्ते में बहुत मुसीबत आती है। इसी प्रकार के व्यक्ति देखने के लिए मिलते हैं निराला जी। सत्य का मार्ग सरल है और संदेह की चक्करदार रहा है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का भाव उन्होंने दिखावा नहीं किया है। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, अर्थात लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेषों में तरंगित नहीं होती है। अब यहाँ निराला जी के बारे में लेखिका हमें ये बता रही है कि उनके हाथ तो ऐसे थे कि अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो फटाक से अपनी कविता के माध्यम से उस लेखनी से लिख देते थे। आंखों की खींची हुई इसी रेखाओं से निश्चित की छाप है, पर वे उनमें क्रूरता की, भंगना और घृणा की सुकड़ नहीं मिल सकती है। अपने आंखों की खींची हुई इसी रेखाओं से निश्चय की छाप है। अच्छा, वो जो निश्चय कर लेते थे वो तो कर देते थे अपने कविता या लेख के माध्यम से, लेकिन उनके अंदर इतनी घृणा और सिकुड़न नहीं मिलती थी। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और फल के व्यक्त स्वाद में होता है। निराला जी किसी से भयभीत नहीं होता, किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं है।